सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब तुम में से काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही होगा कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले हैं जो मार्वल की कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ हमें कॉमिक्स के अंदर बेसिकली सुपर ह्यूमन से लेकर डीमंस तक का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, स्काई फादर से लेकर कॉस्मिक एंटिटी तक का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। और स्काई फादर्स की बात निकली है तो मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मार्वल के अंदर जो हमें स्काई फादर्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और एक फ़ैन फेवरेट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और ज़्यूस और ओडिन कह सकते हो कि दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्काई फादर्स में से एक हमें देखने को मिले हैं जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं का कंपैरिजन करने वाले हैं। सुपर हीरोज बैटललाइन के आज के इस एपिसोड में अपन कंपेयर करेंगे मार्वल कॉमिक्स के ओडिन को मार्वल कॉमिक्स के ज़्यूस के अगेंस्ट और जानेंगे कि इन दो स्काई फादर में कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं ओडिन बोर्सन के साथ। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओडिन हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्काई फादर्स में से एक देखने को मिला है, जहां एक टाइम पे ओडिन किंग ऑफ एसगार्ड था और 10 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करता था, जो करंट टाइटल अभी कॉमिक्स में करेंटली थॉर के पास मौजूद है। ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम हमें ये दिखाया गया है कि वाइकिंग्स लोग गॉड ऑफ विजडम के तौर पे ओडिन को वर्शिप किया करते थे, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ओडिन एक्चुअल में गॉड ऑफ विजडम निकल के आता है अकॉर्डिंग टू नॉर्स माइथोलॉजी। और ओडिन कह सकते हो कि सबसे पावरफुल एसगार्डियंस में से भी एक है। अगर पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो ओडिन के पास वो सभी एट्रीब्यूट्स मौजूद है जो एक कह सकते हो कि पावरफुल एसगार्डियन के पास होते हैं। अगर देखा जाए तो ओडिन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन स्टैमिना हमें देखने को मिला है, जो फाइट्स में भी इसे हेल्प करती है। इन सब के अलावा ओडिन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल एसगार्डियन है तो ऑब्वियसली हीलिंग फैक्टर तो सामने निकल के आएगा ही। लेकिन इन सब के अलावा ओडिन के पास मौजूद है उसका मेजर कह सकते हो कि प्लस पॉइंट, जो है ओडिन फोर्स। ओडिन फोर्स बेसिकली एक पावरफुल फोर्स है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक इंटायर यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ओडिन ने ओडिन फोर्स के मदद से काफ़ी सारे गैलेक्सीज को भी डिस्ट्रॉय करके दिखाया है। प्लस ओडिन हमें एक मास्टर टैक्टिशियन और एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट के तौर पे भी देखने को मिले हैं। इसका मतलब ओडिन कह सकते हो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफ़ी ज़्यादा मास्टरी हासिल कर रखा है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट कर चुका है। इन सब के अलावा ओडिन के पास हमें गंगनीर नाम का भी एक वेपन देखने को मिला है, जो बेसिकली ओडिन फोर्स को चैनलाइज करने के लिए हेल्प करता है। अब अगर देखा जाए तो ओडिन ने एक बार ymir द आइस जायंट को डिफीट किया था, जो मार्वल कॉमिक्स के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक है। ओडिन की फाइट गैलेक्टस से भी हो चुकी है, जहां इसने अपने फुल पावर में गैलेक्टस तक को नॉकआउट किया था। और इसी तरीके से ये काफ़ी सारे डिफरेंट सेलेस्टियल्स जैसे कॉस्मिक एंटिटीज से भी फाइट कर चुका है। ओडिन के पास पावर मैनिपुलेशन की भी पावर हमें देखने को मिली है, जहां एक बार इसने फायर ऑफ क्रिएशन को नलिफाई करके दिखाया था, जो इंटायर यग्द्रिसिल को जला के राख करने वाली थी। और चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। सेथ, जो एक और कह सकते हो कि पावरफुल स्काई फादर है, उसके साथ ओडिन की हमें काफ़ी ज़्यादा गजब किस्म की फाइट देखने को मिली थी, जिसका जो इम्पैक्ट था वो इंटायर मल्टीवर्स को फील हुआ था। एक तरीके से इन्होंने इनडायरेक्टली इंटायर मल्टीवर्स को शेक करके दिखाया था अपने फाइट के दौरान, जिससे हमें ये पता चलता है कि ओडिन एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, काफ़ी पावरफुल स्काई फादर है, जिसने काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट भी की है और अपने ओडिन फोर्स के साथ ये पीक पे पहुंच जाता है। अब बात करते हैं मार्वल कॉमिक्स के ज़्यूस की। बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यूस हमें सभी ओलंपियन के किंग के तौर पे देखने को मिला है, जहां ग्रीक माइथोस के अकॉर्डिंग ये गॉड ऑफ स्काई, वेदर और थंडर के तौर पर हमें देखने को मिला है मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी। और ज़्यूस एक काफ़ी पावरफुल स्काई फादर निकल के आता है। अगर ज़्यूस की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अपन बात करें तो ज़्यूस के पास भी जो है हमें कह सकते हो कि सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन स्टैमिना देखने को मिला है। अब क्योंकि एक ओलंपियन है तो उसके पास ओलंपियन फिजियोलॉजी और एट्रीब्यूट्स भी मौजूद हैं, जहां ये सबसे पावरफुल ओलंपियंस में से एक निकल के आता है। ज़्यूस इमॉर्टल है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो जितने भी ओलंपियंस होते हैं उनमें से मैक्सिमम इमॉर्टल होते हैं, उन्हें एजिंग से उनकी मौत नहीं हो सकती है। ज़्यूस के पास भी एक काफ़ी पावरफुल किस्म का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर मौजूद है और वो थंडर और वेदर को भी मैनिपुलेट करना जानता है काफ़ी हेवली। इतना ही नहीं, ज़्यूस खुद के शेप को भी शिफ्ट कर सकता है, अपने साइज़ को बढ़ा या छोटा कर सकता है, मैजिक को बड़े ही हेवली मैनिपुलेट करना भी ये जानता है। प्लस ज़्यूस एक स्किल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट है। इसने काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट की है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्हें डिफीट करके भी दिखाया है। देखा जाए तो ज़्यूस की फाइट हल्क के साथ भी हो चुकी है, जहां हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर उसने हल्क को नियरली मार डाला था, क्योंकि उसे काफ़ी बुरी तरीके से उसने पीटा था कि हल्क उल्टियां करने लगा था। देखा जाए तो ज़्यूस की फाइट थॉर के साथ भी हो चुकी है, जो काफ़ी एपिक फाइट थी, बट इन दी एंड ज़्यूस ने थॉर को ओवरपावर्ड करके दिखाया, उसे डिफीट करके दिखाया। बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यूस भी काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ लेवल के कैरेक्टर से फाइट कर चुका है, जहाँ एक बार उसने गैलेक्टस को नॉकआउट कर दिया था अपने पावरफुल थंडर स्ट्राइक की मदद से। इतना ही नहीं, ज़्यूस की फाइट सभी इटर्नल्स के साथ हो चुकी है और उसने सभी इटर्नल्स को डिफीट कर दिया था और इन दी एंड ज़ुरास, जो इटर्नल्स का लीडर है, उसे स्टेलमेट दिया था बैटल के अंदर। और इसी तरीके की चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ज़्यूस भी एक काफ़ी पावरफुल स्काई फादर है और उसने भी काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर से फाइट कर रखी है और उनमें से काफ़ी सारे लोगों को डिफीट भी कर रखा है।
सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के ये दो काफ़ी पावरफुल स्काई फादर्स अगर आमने सामने आते हैं तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ओडिन या ज़्यूस, इन दोनों में से कौन जीत सकता है। अब इसका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जितनी बार भी ओडिन या ज़्यूस का सामना हुआ है, इनकी फाइट हमेशा कह सकते हो कि टाई ही रही है और इन्हें पावर लेवल में भी हमेशा इक्वल ही बताया गया है, इक्वल ही मेंशन किया गया है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस सिनेरियो से किया जाए, जब भी ओडिन या ज़्यूस की फाइट होती है तो वो स्टेलमेट निकल के आती है, या फिर अगर कोई तीसरा कैरेक्टर इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को मेंशन करता है तो वो ओडिन और ज़्यूस को इक्वली पावरफुल बताता है, जिसकी वजह से हमें एक क्लियर विनर देखने को नहीं मिला है। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ओडिन ज़्यूस से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ओडिन के पास हमें ज़्यादा फीड्स देखने को मिली हैं, बट उसके पीछे का रीज़न ये है कि ज़्यूस का जो अपीयरेंस है मार्वल के अंदर वो हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। ऑन द अदर हैंड ओडिन कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसी वजह से ओडिन की अपीयरेंस हमें कॉन्स्टेंटली कॉमिक्स में देखने को मिलती रही है और इसी वजह से उसकी फीड्स भी हमें ज़्यादा देखने को मिली हैं। तो उस सिनेरियो के बेसिस से तुम ओडिन को विनर डिक्लेयर कर सकते हो, बट लॉजिकली स्पीकिंग अगर ओडिन और ज़्यूस के बीच में बैटल होती है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनका बैटल टाई ही निकल के आएगा, क्योंकि पावर लेवल के मामले में और स्ट्रेंथ के मामले में भी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इक्विवेलेंट है। और ये चीज़ है कि ओडिन के पास ओडिन फोर्स का एक्सेस है, वो ओडिन फोर्स का यूज़ कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ भी हार्ड है कहना कि अगर वो ज़्यूस से फाइट करेगा तो वो उस फाइट में ओडिन फोर्स का यूज़ कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि बेसिकली अगर ये दो कैरेक्टर्स फाइट करेंगे तो ये अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी पावर्स और अपने कॉम्बैटेंट स्किल का यूज़ करेंगे और उस मामले में इनकी बैटल टाई हो सकती है। अब ये तो इनके प्राइम वर्जन्स, इनके मेन वर्जन्स की मैंने बात की। अगर इनके करंट वर्जन्स की बात करें जो करंटली हमें कॉमिक्स में देखने को मिले हैं, उनके बेसिस पे जो है क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि करंटली जो ओडिन हमें देखने को मिला है उसके पास अब ओडिन फोर्स मौजूद नहीं है और वो अपने प्राइम वर्जन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक है। ऑन दी अदर हैंड ज़्यूस जो लास्ट टाइम हमें मार्वल के अंदर देखने को मिला था, उस टाइम वो नेपच्यून की पावर से एम्प्ड हुआ था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। सो उसके बाद से तो उसकी अपीयरेंस कॉमिक में ना के बराबर हुई है, तो उस बेसिस से इनका जो बैटल रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। और इनके प्राइम, इनके मेन वर्जन्स के अंदर ये दोनों ही कैरेक्टर्स इतने कैपेबल हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिफीट कर सकें, बट स्टिल मेरे नज़र में इनका बैटल मोस्टली टाई ही निकल के आ सकता है। बट फिर भी ये मेरा ओपिनियन है, तुम लोग के हिसाब से तुम लोग को क्या लगता है, ओडिन और ज़्यूस में अगर फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये तुम नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो ओडिन और ज़्यूस के कंपैरिजन को लेके। आई नो कि तुम्हें कोई क्लियर विनर देखने को नहीं मिला, कोई प्रॉपर कंक्लूजन देखने को नहीं मिला, बट उसका रीज़न यही है कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये दोनों ही कैरेक्टर्स में से किसी एक को विनर अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी तुम में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो कहोगे कि ओडिन ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि ज़्यूस ज़्यादा पावरफुल है। तो तुम नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, आई वुड लव टू नो अबाउट दैट। बाकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर इनकेस अगर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।